डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ओए 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 ओए, अरे बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ बचाओ, हे भगवान, अरे भगवान बचाओ बचाओ। ये क्या कर रहे हो? ओए 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 ओए। अरे अरे यहाँ वहाँ क्यों भाग रहे हो? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? बचा लो मुझे, ये गिलहरियाँ मुझे अखरोट समझ लेती हैं और अपने बिल में खींचने की कोशिश करती हैं। मुझे इनसे दूर रहना है। हश्म, तुम तो बहुत ही डरपोक हो। मैं डरपोक नहीं हूँ, हाँ? मुझे बस गुदगुदी होती है जब ये मुझे छूती हैं। बच्चों जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो। माँ, मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं? माँ, मेरे जूते कहाँ रखे हैं? और मेरे टिफिन में आज क्या रखा है? अरे अरे ये क्या? तुम लोग अपने सारे काम माँ को ही करने के लिए कहते हो? हाँ, तो क्या हुआ? माँ तो हमेशा करती है। ओ ओ ओ ओ ओ, अच्छा, माँ हमेशा करती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए? हाँ? क्या हर बार माँ से ही अपने काम करवाओगे? हाँ? लेकिन वो तो हमारी माँ है, उनका तो काम ही यही है। अच्छा, तो मुझे बताओ, अगर स्कूल में तुम्हारी कोई चीज हाथ से गिर जाए और तभी तुम्हारा दोस्त उसे उठा कर दे, तो तुम उसे क्या कहते हो? थैंक यू। हम उसे थैंक यू कहेंगे। क्यों 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 क्यों? क्योंकि उसने बिना बताए हमारी मदद की, हमारा काम किया। आहा, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्त के लिए थैंक यू, और माँ जो पूरा दिन तुम्हारा हर काम बिना कहे, बिना किसी उम्मीद के प्यार से करती है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते? हाँ? 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 बोलो 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 ना। लेकिन माँ तो हमारे लिए दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, तो हम हर बार थैंक यू तो नहीं कह सकते ना। बिल्कुल सच कहा तुमने ईशा, बार बार थैंक यू कहना मुश्किल है, लेकिन जो हमारे लिए इतना कुछ करती है, उनके सम्मान के लिए क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? करना तो चाहिए, लेकिन कैसे? कैसे? अरे उनके पैर छू के। पैर छू के? हाँ, हमारे भारतीय संस्कारों में माता पिता और गुरुजनों के पैर छूकर नमस्कार करना आदर और सम्मान का सबसे अच्छा तरीका माना गया है। नमस्कार करना, इससे क्या होता है? हाँ, चलो तुम्हारे सवालों की उलझन सुलझाता हूँ। चलो तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। कहानी? हाँ। बड़ा मजा आएगा। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। वाह! चलो चलो। डंग 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 डंग। बड़ा मजा आ रहा है। अरे, हम तो बर्फ वाली पहाड़ी पर आ गए। हाँ बच्चों, ये कहानी है हमारे प्यारे भगवान श्री गणेश जी की। मेरा दोस्त गणेश। अरे सुनो सुनो सुनो, एक बार गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में रेस हुई। जो कोई सबसे पहले दुनिया की चक्कर लगाएगा वही सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तो तुरंत अपने वाहन पर निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता शिव जी और पार्वती माँ के 3 चक्कर लगाए और उन्हें नमस्कार किया, पैर छुए और बोले, मेरे लिए माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है। वहाँ मौजूद सबने उनकी बुद्धि की तारीफ की और गणेश जी जीत गए। बहुत अच्छे। गणपति बाप्पा मोरया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे माता पिता सबसे, इस पूरी दुनिया से भी बढ़कर है। हाँ, सही कहा ओम। जब हम अपने माता पिता के पैर छूते हैं, तो हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान दिखाते हैं। ये संस्कार हमें विनम्र बनाता है और हमें आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद? हाँ, माता पिता और गुरु जब आशीर्वाद देते हैं तो उनकी सकारात्मक ऊर्जा हमें मिलती है। उनके आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई, सेहत और जीवन में खुशहाली आती है। लेकिन वो कैसे? कैसे? ठीक है, बताता हूँ, आओ जानते हैं। हाँ। वो देखो, हमारे माता पिता इस मिट्टी की तरह होते हैं और हम बीज की तरह।
मिट्टी बीज का पोषण करती है, जैसे माता पिता हमें प्यार और देखभाल देते हैं। पानी हमारे शिक्षकों की तरह होता है, जो हमें रोज कुछ नया सिखाते हैं और आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। सही कहा। और हमारे आसपास जो अनजाने में भी हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं, उन्हें हम भगवान कहें या दुनिया, वे सूर्य प्रकाश की तरह होते हैं, जो हमें ऊर्जा और जीवन देते हैं, जिससे आगे बढ़कर ये पेड़ फलता फूलता है, अपनी जड़ों से ताकत लेकर आसमान की ऊंचाइयों को छूता है। जैसे एक पेड़ अपनी छाया, फूल और फल दूसरों के लिए देता है, वैसे ही इंसान भी माता पिता, गुरु और समाज से मिली सीख से आगे बढ़ता है और दुनिया के लिए कुछ अच्छा करता है। बिल्कुल सही। मैं भी जीवन में एक सफल इंसान बनूंगा। हाँ, मैं भी। वाह ओम वाह, क्या बात है ईशा। हमारी भारतीय संस्कृति में बड़ों के पैर छूना ये परंपरा बहुत सोच समझकर बनाई गई है और इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। जब भी हम माता पिता के पैर छूते हैं तो हमारा खून का प्रवाह पैरों से दिमाग की ओर बढ़ता है, जिससे हमारे दिमाग के ऊर्जा केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। उसी समय माता पिता अपने शुभ विचारों और प्रेम से हमारे सिर को स्पर्श करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। इससे हमारे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारा दिमाग और अधिक सक्रिय हो जाता है और हम सफलता पाने के लिए और अधिक प्रयास करते हैं। तो इसका मतलब पैर छूना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान से जुड़ा हुआ एक अच्छा संस्कार है। बिल्कुल 100% सच। इसीलिए जब भी सुबह उठो या स्कूल जाते समय या जब भी माता पिता से मिलो तो एक बार, कम से कम एक बार उनके पैर जरूर छुओ। इससे तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा और तुम जीवन में सफल बनोगे। अश्मा हमारा हर सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। चलो माँ। अरे बच्चों, ओ ईशा, ये खुश रहो मेरे बच्चों, आओ। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। नहीं, ऐसा मत करो। उसे बचाओ, वो उसे खा जाएगा। अश्मा, उस परी को बचाओ, बचाओ। ईशा, अश्मा, अश्मा, उन्हें बचाओ। ये ईशा, ए ईशा, ओए क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुमने कोई बुरा सपना देखा? सपना? हाँ, ईशा तुम इतना जोर से चिल्ला रही थी कि मैंने सोचा कि छत से एलियन ही उतर गए हैं। हाँ, अच्छा हुआ तुम सपना ही देख रही थी। लेकिन वो बहुत डरावना था। मैंने देखा कि आसमान में बादलों के बीच एक परी अपने बच्चों के साथ रह रही थी। उनका घर बहुत सुंदर था, लेकिन तभी एक काला डरावना राक्षस आया और उसके बच्चों को उठा के ले गया। हाँ, परी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो हार रही थी। मैं कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। ओहो, ईशा डरो मत, ये सिर्फ एक सपना था। सपने असलियत नहीं होते, ये हमारे दिमाग में चल रही बातों से बनते हैं। लेकिन अश्मा, ये सपने क्यों आते हैं? हाँ, क्यों आते हैं? सपने क्यों आते हैं? चलो जानते हैं। हाँ। सवालों की उलझन को सुलझाते हैं। चलो ईशा के सपनों की दुनिया में चलते हैं। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। आंखें बंद कर सो जाओ ईशा। हम
तुम्हारे सपने में आ रहे हैं। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। हाँ? अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। देखो देखो तो, तुम हमारे साथ ही तो हो। लेकिन कहाँ? ध्यान से महसूस करो। ओह, ये कितना अद्भुत है। ये तुम्हारे सपनों की दुनिया है ईशा। सपनों की दुनिया यानी ड्रीमलैंड, है ना? अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। ईशा, अब तुम गहरी नींद में हो। टम 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 टोलम टोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। जब दिन भर की थकान से भरा हमारा शरीर आराम कर रहा होता है, तब हमारा दिमाग रात के शिफ्ट पर चला जाता है। जैसे वहाँ एक छोटा सा ऑफिस खुलता है। ईशा का सुपर ब्रेन। देखो, जब हम सोते हैं तो गहरी नींद में हमारा दिमाग दिन भर की बातें याद करता है और उन्हें ठीक से जमाने की कोशिश करता है। कुछ छोटे छोटे पलों की यादें, बड़े लंबे समय की यादें, कुछ गहरी यादें। हमारा दिमाग यादों की फाइलें छांटता है, कौन सी खुशी वाली, कौन सी डरावनी। और यही वजह है कि हमें सपने आते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में रैपिड आई मूवमेंट, नींद कहते हैं। अगर तुम सपने देख रहे हो तो तुम्हारी आंखें बाहर से हिलती रहती हैं। सपने हमारी भावनाओं, यादों और दिमाग के अनुभवों का एक जादुई मिश्रण होते हैं। मतलब मेरा दिमाग ही ये सपना बना रहा था? डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। बिल्कुल सही समझी हो ईशा। जब हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं या किसी बात से डरते हैं, तो हमारा दिमाग उसे सपने में बदल सकता है। ओह अच्छा। तुम्हारा सपना तुम्हारे मन में छुपे डर की कहानी थी। लेकिन ईशा को ये सपना क्यों आया? देखो, वहाँ देखो, तुम हमेशा उस पेड़ के घोंसले को देखती हो, जहाँ चिड़िया अपने बच्चों को पालती थी। कुछ दिन पहले एक गिद्ध आया था और उसने उन नन्हे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी। वही तो। तुम्हारा दिमाग उस घटना को याद रखे हुए था और वही डर तुम्हारे सपने में आ गया। ओह, तो मेरे सपने का मतलब था कि मैं डर गई थी, लेकिन ये असली नहीं था, है ना? हाँ, सपने हमारी यादों और भावनाओं से जुड़े होते हैं। क्या बात है ओम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि सपने हमारी यादों को सहेजने और भावनाएं समझने में मदद करते हैं और कभी-कभी सपनों से हमें अच्छे विचार भी मिलते हैं। हाँ, अच्छे विचार? वो कैसे? हमारे प्राचीन ग्रंथों में तो सपनों को और भी खास माना गया है। वो सिर्फ नींद का हिस्सा नहीं, बल्कि ज्ञान और संकेत देने वाला बताया गया है। सच में? लेकिन वो कैसे? मांडुक्य उपनिषद में बताया गया है कि हमारी चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं। 1 जागृत, जब हम जागते हैं। 2 स्वप्न, जब हम सपना देखते हैं। 3 सुषुप्ति, जब हम गहरी नींद में होते हैं। 4 तुरीय, जो आत्मा की शांति वाली अवस्था है। स्वप्न की अवस्था में हमारी आत्मा यानी सबकॉन्शियस माइंड एक सूक्ष्म यात्रा पर जाती है। अच्छा, यानी सपनों में भी हमारा मन सक्रिय रहता है और अनुभव करता है। वाह! तो सपने सिर्फ खेलने कूदने या डरावने नहीं होते। बिल्कुल, कुछ ऋषियों को तो सपनों में ही मंत्रों की ऋचाएं प्राप्त हुई थी। और हमारे भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन को सपनों में देवी नमगिरी दिखती थी, जो उन्हें गणित के नए नए सूत्र बताती थी। मतलब सपने हमें सिर्फ यादें नहीं दिखाते, बल्कि सोचने, समझने और आगे का रास्ता बताने में भी मदद करते हैं। हाँ 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 हाँ, यही तो सपना है।
सोते सोते सीखने और समझने की एक जादुई खिड़की। जादुई खिड़की। तो अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। अब सो जाओ ईशा, और हाँ, सपने देखना भूलना मत। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। ये सुंदर सपना हमें हमेशा याद रहेगा अश्मा। अश्मा हमारा सवाल को ऐसे मोड़े, ज्ञान को विज्ञान से जोड़े। अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा, अश्मा अश्मा छाया सुपर स्मार्ट अश्मा। डम 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 डोलम डोल, मैं हूँ एकदम गोलम गोल। माँ, मुझे और खाना दो। पहले थाली में जो है वो तो खत्म करो, मुझे चाहिए। अरे अरे, इतना खाओगी तो पेट फट जाएगा ईशा। मुझे मत रोको, मसल्स बनेंगी। हाई जंप प्रैक्टिस, हाँ, कराटे। ईशा, डबल बनाना पावर, सुपर लैंडिंग। ओए माँ, मर गई। अरे 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 ईशा, ये उटपटांग हरकतें क्यों कर रही हो? ये ऊट-पटांग हरकतें नहीं है ओम, मैं ताकत बढ़ा रही हूँ ताकि कोई मुझे कभी हरा ना सके। पर ऐसा हुआ क्या है? कल स्कूल में हम रस्सी खींच के खेल में हार गए। सब मुझे कमजोर ईशा कहकर चिढ़ा रहे थे। ओह, अब मैं कभी भी कमजोर नहीं कहलाना चाहती हूँ। अरे ईशा, हार जाना और कमजोर होना दो अलग बातें हैं। लेकिन ओम, मैं हार गई थी और मुझे लगा जैसे मुझ में कुछ भी ताकत नहीं बची। अब मुझे अपनी असली शक्ति बढ़ानी है। हाँ, और मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। लेकिन हमें पहले ये समझना होगा कि शक्ति को सही तरीके से कैसे बढ़ाया जाता है। हाँ? सही तरीका? वो क्या होता है ओम? क्या सच में ऐसी कोई शक्ति है जिससे हम हमेशा मजबूत और ताकतवर बन सकते हैं? अरे, ये लाइट कैसे चली गई? क्या टीवी कैसे बंद हो गया? हाँ? अरे अश्मा, तुम? योगः चित्तवृत्ति निरोधः। इसका मतलब? रस्सी खींच, उछल कूद, न केक न केला। आज बताता हूँ असली पावर का सीक्रेट फॉर्मूला। सीक्रेट फॉर्मूला? देखो दोस्तों, असली शक्ति आंखों से नहीं दिखती, दिखता है उसका असर। बिजली नहीं दिखती, दिखता है चलता दिया। वैसे ही हमें ये शरीर दिखता है, लेकिन उसकी असली शक्ति है हमारा मन, और उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। तो मतलब शरीर की ताकत से ज्यादा जरूरी होती है मन की शक्ति, है ना? और इस शक्ति को पाने का सीक्रेट फॉर्मूला है हमारी भारतीय योग और ध्यान पद्धति में। अश्मा, क्या योग और ध्यान से हम सारी शक्तियाँ पा सकते हैं? हाँ ओम, अरे आंखें तो बंद कर लो, सांसें धीमी कर लो और अपने दिल की धड़कन सुनो। दब 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 दब। लगाकर योग शक्ति का ध्यान, अपने भीतर की शक्तियों को तू पहचान। ज्ञान से हिला दे जहान, अश्म पत्थर है महान। आंखें खोलो, खोलो खोलो, आंखें खोलो। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में महर्षि पतंजलि नाम के एक महान ऋषि हुए। उन्होंने योग को 196 संक्षिप्त सूत्रों में लिखा, जिसे कहते हैं योग सूत्र। इसलिए उन्हें योग का पिता यानी फादर ऑफ योगा भी कहा जाता है। योग और ध्यान ऐसी अनमोल देन है जो भारत ने पूरी दुनिया को दी है। भारत ने, समझ रहे हो? ये सब कितना अद्भुत है।
यहाँ कैसे? यही तो शक्ति का वरदान है। ओह, ये ज्ञान मैंने हर पल जिया है। ये सब कितना अद्भुत है। ओह, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? ये सब के सब योग अभ्यास कर रहे हैं। योग का मतलब अलग अलग तरीकों से मोड़ना या एक्सरसाइज करना नहीं है। नहीं 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 ओम, योग का मतलब है जोड़ना। जैसे अपने मन को शरीर के साथ जोड़ना, प्रकृति के साथ जोड़ना। ओह, योग का एक और अर्थ है शक्ति पाने की युक्ति, और वो युक्ति है ध्यान। तो क्या ध्यान और योग करने से हमें शक्ति मिलती है? योग और ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है। प्राचीन काल के ऋषियों ने महसूस किया कि मन बहुत चंचल है। जब मन दुख, डर और भ्रम से घिरा होता है, तब शांति पाने के लिए शरीर, मन और आत्मा का संतुलन जरूरी होता है। इसलिए उन्होंने कहा योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी कि मन की हलचल को रोकना ही योग है। चित्त यानी मन, वृत्ति यानी उसका चंचल स्वभाव, और निरोध यानी धीरे धीरे रोक लगाना। तो हमारा मन अगर एकाग्र हो जाए तो उसकी शक्ति बढ़ती है। हमारी शक्ति का मूल स्रोत हमारा मन ही है। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओह, और इस ऊर्जा को पाने का रास्ता है अष्टांग योग। अष्टांग योग? हाँ, अष्टांग मतलब योग के 8 अंग। ये हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। यही योग की अंतिम अवस्था है। अब पर आजकल तो लोग योग करते हैं फिट दिखने के लिए, दुबला होने के लिए। तो क्या वो गलत है? गलत नहीं है, पर अधूरा है। अगर हम योग को सिर्फ शरीर मोड़ने तक समझे तो हम उसका बहुत छोटा हिस्सा जानते हैं। आज के जमाने में योग को सिर्फ वजन कम करने या शरीर सुंदर बनाने का उपाय मान लिया गया है। का गलत परिणाम ये हुआ है कि हम ये भूल गए हैं कि योग का सही उद्देश्य क्या है। शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलन और विकास। ये तो एक जीवन शैली है। अब समझ आया, योग एक दिन की चीज नहीं, ये तो रोज की आदत और एक पूरा जीवन जीने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा ओम। आज मैं जान गई असली शक्ति का राज, जो योग और ध्यान से मिलती है। अश्मा, अब से हम रोज योग और ध्यान करेंगे। छाया सुपर स्मार्ट अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा गोल गोल घूमता चक्कर खाता झूमता उड़ता हंसता हंसाता जादुई पत्थर अश्मा दुनिया गोल घुमाता अश्मा अश्मा आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा हर सवाल झट से सुलझाता ज्ञान से विज्ञान सिखाता हर सवाल झट से सुलझाता ज्ञान से विज्ञान सिखाता सुहाना सफर अनोखा अश्मा मजेदार बनाता अश्मा आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा 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 आया हमारा अश्मा 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 छाया सुपर स्मार्ट अश्मा